नमस्ते बच्चों। आज आप लोगों को डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कर्वेचर, जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और सर्कल ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं, उसको पढ़ा रहा हूँ। इस चैप्टर में क्या होता है कि सपोज डेट करिए कोई कर्व है आपके पास। एक कर्व हम लोग ड्रॉ लिख कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए कर्व है। यदि इस कर्व को कंप्लीट करे और वह एक सर्कल का रूप ले ले तो इसी कर्व के टुकड़े को हम लोग कर्वेचर का नाम देते हैं। कर्वेचर में मुख्यतः हमारा जो है एक पॉइंट सेंटर होता है, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। यहाँ लिखे हैं सी कोऑर्डिनेट एक्स डैश कोमा वाई डैश। दूसरा एक पॉइंट पी है ना। सी पी का जो डिस्टेंस है यह क्या है, यदि इस कर्व को कंप्लीट कर ले कर्वेचर को तो यह सर्कल का रूप लेगा। तो डैट मीन्स क्या ये सी पी क्या है, रेडियस है। तो इसी रेडियस को हम लोग रो का सिंबल देते हैं और इसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यही दो चीज़ मुख्यतः बिंदु है और इसी पे हम लोग अलग अलग इक्वेशन पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में है इंसेंट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्वेचर, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कर्वेचर, पैडल इक्वेशन ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पैडल फॉर्म, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फॉर्म, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन इंसेंट्रिक फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। तो अब आते हैं सबसे पहले का चैप्टर को समझते हैं। तो ये जो फिगर बनाए हैं, इस फिगर के बारे में थोड़ा हम आप लोगों को विस्तार से बताते हैं। इस फिगर में क्या किए हैं, एक कर्व है, इस पर हम लोग टीपी एक टेंजेंट ड्रॉ किए हैं एट पॉइंट पी पर, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है ना। और ये एक्स एक्सिस से एंगल साई बनाता है। और यदि C को परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करें तो पॉइंट C से सेंटर से तो CN परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा। और यदि पॉइंट P जो कर्व पे टच कर रहा है उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करें M पे तो PM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा। और यह एंगल साई है और ये दोनों आपका एंगल बना रहा है ट्रायंगल, तो ये भी एंगल साई मेक करेगा। यही चीज़ को यहाँ लिखे हैं, लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ड्रॉ द टेंजेंट PT एट पॉइंट to the curve and let it make a angle psi with s axis. Let Pn be the normal. Pn जो है ये perpendicular to tangent को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल है। और C सेंटर जिसका कोऑर्डिनेट x डैश y डैश बी द पॉइंट ऑन Pn such that इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड Cp जो रेडियस है, यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं रेडियस, इस रेडियस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यही इक्वेशन, ये कर्व का जो मॉड ऑफ P है, इसको हम लोग सर्कल ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है या कुछ रिमार्क्स पॉइंट हैं जिनको हम लोग को याद रखना होगा इस चैप्टर को समझने के लिए और इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सवाल पूछने के लिए। पहला है स्लोप। हम लोग सब जानते हैं, फिगर में यहाँ देख रहे हो, ये स्लोप होता है जो टेंजेंट ड्रॉ होता है एक्सिस के साथ। स्लोप को हम लोग टेन थीटा, मतलब यहाँ थीटा के स्थान पे एंगल साई है तो टेन साई के नाम से जानते हैं। और टेन साई बराबर होता है dy बाई dx, जिसको y1 भी लिखते हैं। रो जो है नोटेशन किसका है सर, रो नोटेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, जिसको 1/k कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है ds अपॉन डी साई। साई s क्या है, साई एंगल है जो एक्स एक्सिस से बनाता है। s क्या है, वह कर्व का डिस्टेंस जो होता है वह होता है। और ds क्या हो जाएगा, कर्व का दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, जो अगली थ्योरम में हम लोग समझेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर का डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछ दिया जाए तो वह सेंटर ऑफ कर्वेचर का फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकलता है x माइनस y1 इंटू 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2। इसी तरह से y प्लस y1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2। सर्कल ऑफ कर्वेचर, आप जानते हैं इक्वेशन सर्कल का क्या होता है, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ अल्फा बीटा मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, x डैश y डैश है और रेडियस a r के स्थान पे क्या है, रो, तो रो स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये सभी फार्मूला मिला। अब आते हैं आज का महत्वपूर्ण थ्योरम के ऊपर जो एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा पूछा जाता है। इसको सबसे पहले हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, ठीक है। उम्मीद रखना कि यही थ्योरम पूछेगा एग्जाम में। तो क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कार्टेशियन कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम अपने को पहले ही बताया था क्लास स्टार्ट होने के समय ही
क्या हमारे पास एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ही पूछा जाएगा। वह या तो कार्टेशियन कर्व का रहेगा, या इंसेंट्रिक कर्व का रहेगा, या पोलर कर्व का रहेगा, या पैडल कर्व का रहेगा उस फॉर्म में। तो आप ये देखिए, यह जो फिगर बनाए हैं, यह फिगर आप लोग टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में भी बनाए थे। क्या किए थे फिगर में? सर एक कर्व लिए थे, ग्रीन कलर का ये कर्व देख रहे हो, ये इस कर्व को हम थोड़ा ब्लैक से नोटेट कर देते हैं। इस कर्व पर हम लोग जो है, इस कर्व पे हम लोग एक पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉइंट T। बट यहाँ पर का जो कर्व है, यह नॉर्मल टेंजेंट में जो कर्व लेते थे, अंतर बस यही होगा कि यह कर्व को यदि हम लोग कंप्लीट करेंगे तो यह एक सर्कल का रूप ले लेगा, और उस कर्व को यदि हम लोग कंप्लीट करेंगे वह जरूरी नहीं है कि वह सर्कल का रूप लेगा। ठीक है, मेजर डिफरेंट यहाँ पे यही है। अब इस कर्व पे, लेकिन सर कर्व सेम है तो सेम पॉइंट का पोजीशन भी लेंगे हम लोग। लेट P बी द एनी पॉइंट ऑन द कर्व हुज कोऑर्डिनेट इज XY एंड Q बी द अनदर पॉइंट ऑन द कर्व वेरी नियर टू P, देयरफॉर दैट कोऑर्डिनेट इज ये, मान लेंगे। अब यहाँ से सर कर्वेचर के लिए हम लोग PQ को मिला देते हैं तो ये डेल S मिलता है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है ds अपॉन डी साई। तो इसका मतलब ds भी निकालना होगा हमको, तो ds होता है। और सर यदि इस PM को परपेंडिकुलर x एक्सिस के ड्रॉ करें तो ये PM होगा। Q पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें n पॉइंट से x एक्सिस पे तो QN होगा। और इस दोनों से हम लोग सर यदि यहाँ पर एक हम लोग क्या करते हैं, x एक्सिस का पैरेलल लेते हैं P पर, तो वह R पे मिलता है। दैट मीन्स द PR इज द पैरेलल लाइन टू x एक्सिस। तो इससे हम लोग को सर 3 मान निकल जा रहा है, PR का डेल x, PQ का PQ का डेल s और QR का डेल y। अब यहीं पर से हम लोग जो है फिगर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे और थ्योरम को प्रूव करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। क्या हम लोग जो बातें यहाँ पर बोले इस फिगर को, उसको यहाँ पर देखिए हम लिख भी दिए। लेट अस कंसीडर P बी द एनी पॉइंट ऑन द कर्व हुज कोऑर्डिनेट इज XY एंड Q बी द अनदर पॉइंट ऑन द कर्व वेरी नियर टू P, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज इतना। अब आते हैं फ्रॉम फिगर क्या माने हैं हम लोग? PQ। फ्रॉम फिगर PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल S। फ्रॉम फिगर लेट, ठीक है, लेट लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। PR का वैल्यू कितना है देख लो, PR का डेल x लिख दो, कोमा QR का डिस्टेंस कितना है? डेल y। अब आते हैं फ्रॉम ट्रायंगल PQR, जो वहाँ भी लिए थे यहाँ भी लेंगे PQR। तो हमको ये बताओ PQR में, फटाफट सबको एकदम बताते जाना, बहुत इजी थ्योरम है। आप लोग देखे थे टेंजेंट नॉर्मल का भी चैप्टर, बहुत इजी था। साइन थीटा बराबर क्या होगा? अब ये जो एंगल साई बना रहा है, ठीक है ना, ये वाला, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल बना रहा है ये थीटा है, ठीक है, ये याद रखना। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर? QR अपॉन P या Q, जिसका वैल्यू होगा डेल Y अपॉन डेल S। इसी तरीके से कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? डेल x अपॉन डेल s। इसी तरीके से कोमा देख यहाँ पे लिखते हैं, स्पेस कम लगे, टेन थीटा बराबर क्या होगा? डेल y अपॉन डेल x। अब हम लोग क्या करते हैं इस फिगर में, q को अप्रॉच टू p कर देते हैं, मतलब q टेंस टू p कर देते हैं। इसका मतलब जितना जगह पर डेल है वह सभी d में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम लोग टेंजेंट नॉर्मल में ही देखते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैन q अप्रोचेस टू p, थीटा टेंस टू क्या हो जाएगा? साई में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको साई के ही फॉर्म में लाना है, ds अपॉन डी साई इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमको साई के फॉर्म में लाना है, थीटा को कन्वर्ट कर दिए साई में, तो 10 इन द लिमिट लगेगा, लिमिटिंग व्हेन थीटा टेंस टू p, q टेंस टू p।
देयरफॉर तब टेन साई बराबर क्या हो जाएगा सर, सेम कुछ रहेगा। यहाँ पे डेल वाई बाय डेल एक्स था, टेन साई बराबर हो जाएगा सर डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको 1 मान लिए हम लोग, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा है आप लोग को। देयरफॉर दस द लिमिटिंग पॉइंट व्हेन क्यू टेंस टू पी, तो टेन साई बराबर तब क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। अब यहीं पर से हम लोग स्टार्ट करेंगे डी साई अपॉन डी एस निकालने की प्रक्रिया। तो हम लोग क्या करते हैं, अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कर देते हैं। इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे सर, यहाँ वेरिएबल मेरा x है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर हम x को s के फॉर्म में चेंज करेंगे। बहुत ध्यान से देखना, समझ में आएगा। जो बच्चे के पास ग्रुप में बैठे हो, घर में फैमिली के बीच में बैठे हो, वह हेडफोन का इस्तेमाल करो जिसको और अच्छे से समझ में आएगा। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन या दिस इक्वेशन के स्थान पे इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर x है तो x किए हम लोग, तो वी गेट क्या प्राप्त हुआ हम लोगों को, आई लाइट भी गजब मजाक कर रहा है। वी गेट क्या हुआ, टेन साई का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। टेन पहले तो साई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टेन साई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर साई। एक चीज़ और हम मिस्टेक किए हैं, क्या एग्ज़ाम में एक तरह से और क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसको भी हम बात कर ही लेते हैं कंप्लीट। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं आया, होता है कोई बात नहीं। देखो एग्ज़ाम में क्या होता है, या तो यह क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर द कार्टेशियन कॉर्ड कर्व, या नहीं तो आपको यह क्वेश्चन पूछेगा और करके टू प्रूव, ठीक है, रो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस बराबर 1 प्लस y1 का स्क्वायर 3/2 अपॉन y2, ठीक है। इसको हम ब्लैक मार्कर से कर देते हैं। टू प्रूफ करके क्या पूछेगा एग्जाम में, रो बराबर 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन 3/2, यहाँ पे रेड पेन रहता ना तो बहुत अच्छा हो जाता y2, ठीक है। यही एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। तो हम लोग कुछ नहीं, ये फिगर तो ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज तो हम लोग शुरू से लिखते आ रहे हैं चैप्टर टेंजेंट नॉर्मल से ही। फिर यहाँ पर क्या किए सर, हम लोग क्यू टेंस टू थीटा टेंस टू साई किए, इसका मतलब क्यू टेंस टू पी हो गया। तो टेन थीटा बराबर डेल वाई बाई डेल एक्स था, तो टेन साई बराबर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब सर इस रिजल्ट को यहाँ तक लाने के बाद हम लोग डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर होता था, तो यहाँ टेन साई का सेक स्क्वायर साई हो जाएगा, फिर डेल साई बाय डेल एक्स आ जाएगा। अब चूंकि हमको यह पता है, क्या पता है, क्या सर हमारा डेल डी साई अपॉन डी एस होता है, किसका फार्मूला, रो रेडियस का ऑफ कर्वेचर मतलब रो का। तो हम लोग अपने मन से क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं डी साई अपॉन डी एस, तो डी एस से गुना करना होगा डी एक्स को, और यहाँ राइट साइड में हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर साई इंटू 1 बाय रो, क्योंकि डी एस अपॉन डी साई बराबर रो होता है, तो 1 बाय रो, और यहाँ पे डी एक्स, अब देखो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी साई बराबर होता है कॉस, तो 1 बाय कॉस बराबर क्या हो जाएगा सेक, यहाँ पे इंटू में लिख सकते हैं सेक साई, और यहाँ पर इसको लिख दो y2, ठीक है। क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई डेट रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेक साई स्क्वायर साई इंटू सेक साई मतलब सेक क्यूब साई, तो सेक क्यूब साई लिख दो, बाय 1 बाय रो कर दो, और यहाँ पे y2 कर दो। सर दिस इम्प्लाई डेट रो इस पार आ जाएगा, y2 इस पार आ जाएगा, तो रो बराबर क्या हो जाएगा सेक क्यूब साई अपॉन y2। अब सर सेक स्क्वायर साई का फार्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर साई का फार्मूला होता है अंडर रूट, सेक साई बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर साई, और इस पर पावर क्या हो जाएगा क्यूब। ये चीज़ किसको समझ में नहीं आया उसको हम फिर से यहाँ पे समझा देते हैं। देखो बात क्या है, हमको लाना है यहाँ पे y1 के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ प्रूविंग का थ्योरम में देखो 1 प्लस y1 का स्क्वायर है,
और 3/2 है। तो हमको सर dy/dx का फॉर्मूला क्या पता है, 10 से आ जाएगा तो dy/dx लिख देंगे। तो यहाँ है क्या, सेक। तो सर हम लोग क्या किए, इस जगह पर सेक साई लिख दिए और इसके रिजल्ट में क्यूब लगा दिए। अब सर सेक साई बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर साई और फिर इस पे पावर क्यूब, है ना। यही चीज़ हम लोग लगाए। अब देखो यहाँ पर से हमारा रिजल्ट बहुत करीब आ गया और थ्योरम कंप्लीट की ओर है लगभग। अब हम लोग 10 स्क्वायर साई बराबर लिख सकते हैं y1 का स्क्वायर। तो 1 + y1 का स्क्वायर और पावर में 3 और y2। सर इसको यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं 1/2, है ना। 1 + y1 का स्क्वायर इंटू 3/2 और नीचे में y2। यही तो शायद हमको लगता है प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। देयरफॉर नहीं तो हेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, RADIUS रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू क्या हो गया, 1 + y1 का स्क्वायर 3/2 अपॉन y2। प्रूव्ड। कितना सरल था। फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं, आप लोग को समझने में आसान हो। हाँ, 1 मिनट विकास, हम देख लेते हैं, एक बार से रिपीट फिर से कर देते हैं। देखो P और Q के 2 पॉइंट लेते हैं कर्व के ऊपर और हम लोग क्या करते हैं, इससे एक फिगर जो ड्रॉ ट्रायंगल होता है PQR, उस ट्रायंगल में सबका नाम लिखते हैं। PR बराबर डेल x, QR बराबर डेल y, PQ बराबर डेल s। किसी को कन्फ्यूजन है यहाँ तक में, हाँ या ना, जल्दी बोलो। नो सर। इसके बाद सर क्या करते हैं, इससे हम लोग इस ट्रायंगल में यह जो एंगल बन रहा है किसके साथ, ये PQ और PR ये थीटा एंगल मान लेते हैं। कर्व से थोड़ा सा बढ़ा हुआ एंगल जो ये डॉट 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 करके ले गए हैं, इस एंगल को हम लोग थीटा मान लिए। किसी को दिक्कत नहीं है। जब ये थीटा माने तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे साइन थीटा बराबर हाइट परपेंडिकुलर हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब PQR अपॉन PQ, QR अपॉन PQ, जिसका वैल्यू डेल y/डेल x हुआ। सर इसी तरह से हम लोग कॉस थीटा, इसी तरह से टेन थीटा निकाल लिए। अब हम लोग क्या किए, कह रहे हैं कि ये थीटा जो है अप्रॉस कर जा रहा है साई, मतलब ये इतना सा जो एंगल है इसको हम लोग ऐसे कर लिए। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये Q टेंस टू P पे आ जा रहा है। लिमिट का रूल यही होता है, जहाँ पे बहुत कम का अंतर हो और P और Q के बीच में बहुत कम का अंतर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लगभग हुआ Q जो है P के बड़ा अप्रॉस या टेंस कर रहा है, तो Q टेंस टू P कर दिए। जब हम लोग Q टेंस टू P कर देते हैं तो पार्शली डिफ्रेंशिएशन जो है वो dy/dx में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलो कन्वर्ट हो गया, डेट मीन्स टेन साई बराबर dy/dx। अब सर हमको यही रिजल्ट लाना है और प्रूफ में भी हम लोग देख रहे हैं कि y1 y2 के फॉर्म में, मतलब dy/dx का स्क्वायर है और यहाँ d2y/dx का स्क्वायर है। तो चलिए टेन साई को हम लोग, हाँ विकास सर 10, हाँ बोलो सर 10 साई कहाँ से आया सर, 10 साई बटे dy/dx। अब देखो टेन थीटा बराबर डेल y/डेल x है ना, और हाँ, थीटा टेंस टू साई हो गया, तो क्या हो जाएगा टेन साई, दो थीटा टेंस टू साई हो गया मतलब टेन साई। और हम जब बताए थे कि जब लिमिट लगता है तो वो डेल डी में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा dy/dx, वही लिखे। हाँ सर, यही तो हम बता रहे हैं बिना क्या, व्हेन अप्रॉस करते हैं या टेंस करते हैं थीटा टेंस टू साई, तो वह क्या हो जाता है टेन साई बराबर dy/dx। अब सर हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सर रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है, रो। तो रो का फॉर्मूला क्या बताए थे, देखो पिछले चैप्टर में रो बराबर बताए थे ds/d साई। रो बराबर क्या बताए हैं, ds/d साई। यही ना निकालना है हमको। अब सर साई तो मिल गया, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे सीधे s के रिस्पेक्ट में सर, तो हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर हमको रिजल्ट में x है, s नहीं है, dy/ds नहीं है, dy/dx है, जो प्रूविंग है रिजल्ट, देखो यहाँ है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसको, इस वाले इक्वेशन को। जब x के भी रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो टेन साई को पहले चेन रूल के अनुसार से
साई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेक स्क्वायर साई, और फिर साई को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी साई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब सर इस वाले टर्म को हम लोग चेंज कर देते हैं, किसमें, अपने मन से डी एस से गुना करके इसको दो भाग में बांट देते हैं। हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में, ऐसा कर सकते हैं तो कर दिए। अब सर इससे हमको यह निकल गया डी एस अपॉन डी साई बराबर रो होता है, तो डी साई अपॉन डी एस बराबर क्या हो जाएगा 1/रो, आ गया रिजल्ट। यहाँ सेक हो गया। अब डी एस अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा सर, डी एक्स डेल एक्स अपॉन डेल एस बराबर कॉस थीटा होता था, तो डी एस अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा, सॉरी सेक साई, तो सेक साई लिख दिए। और इसको फिर हम लोग शॉर्ट में लिख दिए कितना, डी वाई बाई डी टू बराबर लिखेंगे y2 लिख दिए। अब ये दोनों गुना होके क्या हो गया क्यूब, पावर जुट गया, और यहाँ 1/रो रो बचा। तो अब हमारा जो रिजल्ट आया वह रिजल्ट इस प्रकार से आया, क्या आया तुम्हारा सेक क्यूब साई अपॉन रो इक्वल टू y2, इससे रो का मान निकाल लिए। चूँकि हमारा जो रिजल्ट है वह रिजल्ट y1 y2 के फॉर्म में है, तो हम सेक को 10 में कन्वर्ट कर लिए, और फिर 10 बराबर हमको पता है कि y1 होता है, मैंने डी वाई बाई डी एक्स होता है, लिख दिए, फिर कन्वर्ट किए, आंसर आ गया, प्रूफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग इसको तैयार कर लेना।